जीवन रेखा दिल्ली की 40 लाख से ज्यादा लोग सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। आज जब सरकारें रोजगार देना उजाड़ा जा रहा है और परेशान है और बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, क्या हमें रहने का हक नहीं है। इस तरीके से जिस तरह से इस बार हो रहा है आप तक न देखा गया न सुना जाता है। हमारा जो नेशनल हॉकी फेडरेशन है 29 राज्यों में 1500 है और सत्ताईस हजार वाले हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सरकार ने इनको परेशानी को देखते हुए पिछली जो एनडीए सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब उस टाइम मनमोहन जी शहरी विकास मंत्री थे, जब ये समस्या आई तो इसी को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने और साहिब सिंह ने एक रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 30 मई 2001 को निर्माण भवन के एक कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए एक टास्क फोर्स किया गया और 2004 के अंदर लंबे संघर्ष के बाद एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया और उसके बाद दुर्भाग्य से सरकार दूसरी आ गई। इसके बाद कांग्रेस सरकार आई और लंबे संघर्ष के बाद हमारे जो कांग्रेस आए उसमें हमने संघर्ष किया और सरकार को बताया कि सरकार ने 2009 के अंदर एक नई पॉलिसी लेके आई और हम इसको लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी गए। 9 सितंबर 2013 को हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक कानून बनाया जाए और 9 सितंबर 2013 को एक कानून बनाने का निर्देश सरकार को दिया गया। तो उसमें कहा गया कि तमाम रेहड़ी पटरी वाले जो है सर्वे किया जाए और टाउन में बनाई जाए। लेकिन उसके बाद 2014 के अंदर एक कानून बनाया गया स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 लेकिन दुर्भाग्य से आज कोई भी रेहड़ी पटरी वाले के ऊपर जो कानून है वो लागू नहीं हुआ। पिछले 11 वर्षों में रेहड़ी पटरी वालों की बद से बदतर हालत हो गई, क्योंकि उनने जो प्रदान किए गए टाउन प्लानिंग कमेटी बना के उनका सर्वे करना था, लेकिन आज तक वो सर्वे नहीं हो पाया और जो सर्वे हुआ जिनको सर्टिफिकेट दिए गए उसको दिल्ली नगर निगम अपने सर्टिफिकेट को नहीं मानते और उसमें एक 30 मिनट जो कानून है कानून के लिए होता है लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। आज विषय यह है तो रेहड़ी पटरी उनकी रेहड़ियों को तोड़ा जा रहा है। एक बताइए अवैध जो इंक्रोचमेंट के नाम से तोड़ा जा रहा है, ये 2018 के अंदर ने आया था MP मेहता का आया था कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया था कि रेहड़ी पटरी वाले इंक्रोचमेंट लेकिन चलिए दुकानें आगे बढ़ा रखी है, उनका कुछ नहीं है, पटरी वाला कुछ कमजोर है उसी पर हमला हो रहा है। चाह रहा हूँ तो 2018 और 19 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित में भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने एक एफिडेविट रखा है अवैध जो धोखे या तो पुलिस बने हुए वो अवैध है, लेकिन लेकिन दुर्भाग्य से आज की रोजमेंट का आदेश को हटाया जा रहा है, साप्ताहिक बाजारों को भी हटाया जा रहा है। हमारे भी देते हैं
परेशान किया जा रहा है। आखिर क्या है, क्या दिल्ली में कोई ऐसे जाती है? दिल्ली के अंदर 5 लाख एक परिवार के अंदर 6 आदमी मान लिया जाए, 40 लाख लोग जो है इसके ऊपर डिपेंड है। और कानून के अंदर 3 कैटेगरी दी गई है। एक मोबाइल वेंडर जो घूम फिर के बेचता है, दूसरा है जो स्ट्रीट वेंडर जो चटाई बाजार लगाता है, और तीसरा है टैक्सी वेंडर। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने जो सर्वे किया उसमें जो टैक्सी वेंडर है उनको मोबाइल वेंडर बना के और उसमें भाई जो सरकार और रेहड़ी पटरी वालों को इस तरीके से मारा जा रहा है कि ये देश के नागरिक नहीं है, जैसे विदेशी है, इंडिया ना बोल दिया जाए इनको, ऐसा भी हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अभी देखिए जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं वो झुग्गी में रहते हैं और उनके मकानों को तोड़ दिया गया, अब उनकी रेहड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनके रोजगारों को छीना जा रहा है। तो सरकार की मंशा क्या है? वो गरीब के पेट में लात क्यों मार रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है? ये गुस्से नशे में ये सरकार उनकी पत्नियों की है। सरकार की एक मंशा है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा बड़े बड़े मॉल बनाया जाए और बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी दुकानें बनाई जाए और पेट भरा जाए पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का। दूसरा क्या, अभी नया मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आया था, चांदनी चौक के कुछ वेंडर से उनको 2021 के अंदर एक आदेश दिया गया था कि इनको जगह दी जाए, जहाँ मॉल बना है चांदनी चौक के अंदर। लेकिन 23 से लेकर 25 आ गया, उनको जगह नहीं दी गई। तो हमारे जो न्यायाधीश थी महिला अर्चना सिंह, उन्होंने ये आदेश दिया है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर रेहड़ी पटरी वाले समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस कहती है भाई जो अंधेरे रास्ते हैं, सुनसान रास्ते हैं, वहाँ पे 2-4 रेहड़ी पटरी लग जाती है तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है। आज ये हाल हो रहा है कि सबको हटाया जा रहा है। देखिए, एक वर्मा कमेटी थी, जब एक बलात्कार केस हुआ था 2013 में, और उसमें वर्मा जी ने, जस्टिस वर्मा जी ने एक रिपोर्ट दी थी सरकार को कि रेहड़ी पटरी वालों को अगर बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इनको हटाना चाहिए, क्योंकि हॉकर से फुटपाथ और आम नागरिक सुरक्षित होते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। आंखें हैं वो आंख और कान भी हैं, सूचना भी सारी मिलती है। और आपको आज एक चीज और ताजुब वाली बात है कि कोरोना काल के अंदर जब पूरा देश लॉक था तो रेहड़ी पटरी वालों ने ही समाज को और देश के नागरिकों को उनके दरवाजे तक सामान पहुंचाया। कोरोना योद्धा भी है और उसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, जो कि इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। परंतु आज जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना ले रखा है, उन्हीं के रोजगारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। कि मोदी जी खड़े होकर संसद में बोलते हैं कि अगर पकोड़ा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो जो पकोड़े बना रहे हैं, जो समोसे बेच रहे हैं, जो जलेबी बेच रहे हैं, जो कपड़े बेच रहे हैं, जो फुटपाथ पर खड़े हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, आज देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मानी जाती है कि हम विश्व के अंदर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज देख लीजिए सैकड़ों लोग हैं और जो लोग कुछ लोग अभी सड़कों के बीच में ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। तो हमारा ये कहना कि जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं, उनके साथ सरकार ऐसे करे। हम मेयर साहब से मिले, हमने सीएम को कई बार पत्र लिखा कि हमारी जो परेशानियां उनके लिए हमें मिलना चाहते हैं, लेकिन आज तक सीएम ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। रोहिंग्या को भगाते रेहड़ी पटरी वालों ने आ गए, रोहिंग्या को हटा रहे थे, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों से क्या दुश्मनी है? देखिए, रोहिंग्या या कोई भी हो, वो है देश का एक इंसान, क्योंकि भगवान के घर से सब इंसान आए हैं। रोहिंग्या है तो उनको आने किसने दिया? अब जब वो बच गए तो उसको उतारने की तैयारी कर रही है। रोहिंग्या है ही नहीं है, हम रोहिंग्या के नाम पे उतारा जा रहा है और हमारा यही है कि उतारा ना जाए और इनको व्यवस्थित किया जाए और इनको रोजगार जो है वो दिया जाए। अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार अभी जो 27 बाजार है, हमारे मुख्यमंत्री
देखा गुप्ता जी जहाँ से जीत के आए हैं जिस विधानसभा से, उन्होंने शालीमार बाग से उन्होंने 2 बिजली बाजार जो पिछले 40 साल से लगते थे उनको बिना सीजीसी टाउन करने कमेटी का हटा दिया गया। रेहड़ी पटरी पर जो बिजली बाजार है वहाँ पर वो सामान इतना आराम से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, महिलाओं के पेट पर भी लाते हैं, जो मध्यम वर्ग है उनकी जरूरत, वो मॉल में जाएंगे तो 4 गुना पैसा होगा, रेहड़ी पटरी पर आसानी से सामान मिल जाता है। आपको मध्यम वर्ग पर भी इलाज नहीं है क्या? पेट पर इलाज नहीं है क्या? क्या करें? ये सवाल ना आपका है ना मेरा। पूरी दिल्ली का माननीय न्यायाधीश जो बैठी है हॉकर्स बेंच, उन्होंने खुद कहा है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो बहुत जरूरत है समाज के लिए, क्योंकि वो मॉल में नहीं जा सकते, बड़ी दुकानों में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ महंगा है और उससे 50% सस्ता सामान जो है रेहड़ी पटरी वाले देते हैं। और वो गाड़ी रोक के सामान खरीदते हैं, गाड़ी रोक के पराठा खाते हैं, गाड़ी रोक के और तारीफ करते हैं। रेहड़ी वालों की क्वालिटी के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अभी लोटन के छोले ऐसे रेहड़ी वाले भी हैं जिनके रोटी दुनिया में मशहूर है। चाय वाला, डोली चाय वाला पूरी दुनिया मशहूर है। और देखिए बहुत मजाक की बात है देश में कि देश के अंदर रेहड़ी पटरी वाले वो इंसान है जो कि किसान से भी जुड़ा हुआ है, लघु उद्योग भी जुड़ा हुआ है और चेन है, सब जुड़े हुए हैं और एक को हिलाएंगे तो दूसरा हिल जाएगा। आज रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात मार रहे हैं तो मिडिल क्लास के पेट पर लात मार रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ से सामान खरीदेंगे, उसकी जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी। देखिए सब लोग मॉल में नहीं जा सकते। देखिए एक तो ऑनलाइन जो बिजनेस है उससे काफी फर्क पड़ा है, दूसरा क्या है ये मॉल और बड़े बड़े दुकानें बनाने के चक्कर में आज के समय में हमारा एक तो रोजगार नहीं है, सरकार हमें रोजगार दे दे हम पटरी लगाना बंद कर देंगे, सही बात है। दूसरा सरकारी नौकरी दे दो, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हम कहते हैं कि कोई भी नौकरी दे हमें, चपरासी की दे दो, चपरासी की नौकरी दे दे हम वो कर लेंगे। तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? लेकिन लोगों का क्या है कि सरकार जो है नौकरी है नहीं है और उदारीकरण ये कर रही है, बेरोजगारी कर रही है। देश के अंदर जो 45 साल से नीचे आज बेरोजगारी है, महंगाई सबसे ज्यादा है, आज भुखमरी के अंदर देश सबसे नीचे है। अगर इतना ही बड़ा देश है और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है देश की, 5 ट्रिलियन और तब भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है और 42 करोड़ लोग अपने हक पाने के लिए इनके आगे हाथ फैलाते थे, लेकिन ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार गूंगी बह रही है, ये सुनना नहीं चाहती, ये पूंजीपतियों की सुनती है। सरकार अगर ज्यादा घमंड में आई तो 240 पे आए, कहीं ऐसा ना हो कि 40 पर सिमट जाए। बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस देश के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा है और बड़े बड़े धुरंधर आए, गरीब वो भी चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय में शहरी विकास मंत्री जगमोहन थे, उन्होंने भी ऐसा किया था, लेकिन उनको मजबूरी में कानून बनाना पड़ा और बाद में उस कानून के तहत इनका सुरक्षित किया गया। लेकिन ये सरकार ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी सरकार में घमंड किस बात का है? घमंड इसलिए है कि सरकार ये चाहती है कि गरीब आदमी को सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है, कोई अच्छा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय के सामने 26 मई अंतर्राष्ट्रीय हॉकर डे पर एक कार्यक्रम किया था, विरोध प्रदर्शन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के कमिश्नर को पत्र लिखा और कि ये जो सर्वे चल रहा है ये कानून के दायरे में हो और उदारीकरण कानून के दायरे में होना चाहिए, ना कि कानून से बाहर। क्यों? देखिए सवार है, दिल्ली को सवार है और रेहड़ी पटरी वालों को भी अच्छे से अच्छे देखिए, आज उनको रेहड़ी दें, उनको पटरी दें, उनको प्रोत्साहित करें और उनको कहें कि क्वालिटी मेंटेन करो, ये सब तो ठीक है। लेकिन तुम बुलडोजर लेके आ रहे हो, बुलडोजर तो सुना था बड़ों के लिए था, आज क्या गरीब के छाती पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है। ये सरकार एक ऐसी है, पार्क में इन्होंने एक टिकट लगा दिया है कि अगर पार्क में तो आप पार्क में 40 रुपए लेंगे। अगर कोई हीरो तो नहीं बन जाए, रोम वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ और हमारे मेयर जो पूरम थे वो भी चाय बेचने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए इस सरकार ने एक टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा सर्वे करना था, लेकिन ये सर्वे नहीं कर पा रहे और कंपनियां लूट रही है। आज मैं सबक के साथ कहता हूँ, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है और पैसे लेके सर्वे किया जा रहा है और बिना टाउन वेंडिंग कमेटी का सर्वे किया जा रहा है।
आप नेहरू प्लेस में जाके पता कर लीजिए, 20-20 हजार में लोगों से लिया गया है। और भी मैं आपको पैसा इकट्ठा करने की मशीन बन गई है। मतलब रेहड़ी पटरी वालों से जितना चाहे ले लो, जितना चाहे लूट लो, जितना चाहे उनको हटा दो ना, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से एक उगाही की मशीन बन गई, पूरा तंत्र है। पुलिस उनसे लेती, एमसीडी उनसे लेती, एनडीएमसी उनसे लेती, और जब चाहे सामान उठा लिया जाता है, उसके बाद भी जिंदा रहने का हक नहीं है क्या रेहड़ी पटरी वालों? क्या कहेंगे आप? सर मैंने एक सर्वे किया है, दिल्ली के अंदर 3000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती है रेहड़ी पटरी वालों से, सालाना 3000 करोड़ रुपए की। क्यों ली जाती है? क्योंकि वो नागरिक नहीं है क्या? इसीलिए कानून के अंदर कमियां छोड़ी गई है कि हमें शोषण करना और पैसा कमाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपना रेट बढ़ाने के गद्दे से 3000 करोड़ का मार्केट है, थोड़ा सा इनको दबाओ, प्रेशर करो, अगली बार से पैसा बढ़ा देंगे? ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। क्योंकि ये लोग जो है ये लूटना चाहते हैं, और क्योंकि 15 साल दिल्ली नगर निगम में बीजेपी रही, इन्होंने इस कानून को लागू क्यों नहीं किया? बंद करो की बात हो रही है, बात हो रही है, दर्द भरा समय में गरीब पीछे से नारा गरीबी को हटाने की बात लगता है। देखते रहिए, ये सरकार अमीरों की सरकार है। दोनों कुछ अमीरों की